और बड़ी खबर आपको बता दें, संसदीय दल की बैठक के बाद अब पर्यवेक्षकों के नाम भी सामने आ गए हैं। रविशंकर प्रसाद पर्यवेक्षक के तौर पर चुने गए हैं। ओपी धनखड़ भी यहां पर पर्यवेक्षक चुन लिए गए हैं। अब पर्यवेक्षक का आगे का कार्य होगा, क्योंकि शाम को 7 बजे विधायक दल की बैठक होनी है और इस बैठक में ही प्रस्ताव रखा जाएगा कि वो कौन सा चेहरा है जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठने वाला है। डिप्टी सीएम को लेकर, मंत्रियों को लेकर तमाम मंथन अब तक हो चुके होंगे। अब बस समय आ चुका है उनके नाम की घोषणा का। पर्यवेक्षक के नाम अब सामने आ चुके हैं और अब शाम तक का इंतजार और विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है दिल्ली का। 27 साल के बाद जब बीजेपी सत्ता में आई है तो बीजेपी का चेहरा कौन होगा दिल्ली के लिए, ये मैसेजिंग का भी खेल है। एक बड़ा मैसेज बीजेपी अपनी रणनीति के तहत देने की भी कोशिश करेगी, लेकिन फिलहाल पर्यवेक्षक के नाम सामने आ चुके हैं। रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़ यहाँ पर पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। अब इनका कार्य होगा आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। तो फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर, अब कल शपथ ग्रहण होने वाला है दिल्ली में मुख्यमंत्री को लेकर। पीयूष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त जानकारी के साथ। पीयूष, रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़ पर्यवेक्षकों के नाम सामने आ चुके हैं। क्या इसमें रविशंकर का नाम सामने आना, क्या ये हम संकेत के तौर पर देख सकते हैं क्या कि बिहार को नजर में रखेगी, अपनी रणनीति में रखेगी बीजेपी? देखिए, रविशंकर प्रसाद बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और पूर्वांचल के बड़े चेहरा, और ओपी धनखड़ जाट का एक बड़ा जाट चेहरा है बीजेपी के पास। तो दोनों को अब पर्यवेक्षक बनाया गया और दोनों अब कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी के इस मुख्यालय पे पहुंचेंगे और उनके आने के आसपास ही सभी विधायक भी यहाँ पर पहुंचेंगे और सभी पर्यवेक्षक जो है सभी विधायकों से बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद लगभग 8 बजे के आसपास हम उम्मीद कर सकते हैं कि नए मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान भी पर्यवेक्षकों के द्वारा किया जाए। अब ये तो है ही, लेकिन सबसे जरूरी जरा ये बताइए, क्योंकि राजनीति में संकेत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ क्या संकेत ऐसा लग रहा है पूर्वांचली और जाट साधने की कोशिश, क्योंकि पर्यवेक्षकों को अगर आप देखें तो यहाँ कुछ इसी समीकरण को साधा गया है। क्या इससे हम आगे के संकेत ले सकते हैं? मुख्यमंत्री के तौर पर मंत्री कौन बनाए जाएंगे, इसका कोई संकेत अभी प्राथमिक शुरुआती है। बहुत संकेतों पर ही देखिए हम बात भी कर रहे हैं, कुछ अभी क्लियर है नहीं, तस्वीर साफ है नहीं, लेकिन क्या ये संकेत देते हैं? बिल्कुल 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 संकेत देते हैं, क्योंकि रविशंकर प्रसाद जैसा हमने बताया कि एक बड़े चेहरा हैं, वो पूर्वांचल से आते हैं और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे और इस बार पूर्वांचलियों ने काफी ज्यादा मात्रा में बीजेपी को वोट भी किया है। लगभग 25 से 30 ऐसी सीटें हैं जहां पर पूर्वांचली वोटर्स का डोमिनेंस रहता है और इस बार बीजेपी को काफी पूर्वांचल इलाकों से समर्थन भी मिला है। अब वहीं जाट की अगर बात करें तो दिल्ली की 10 की 10 जाट बेल्ट में आने वाली सीटों पर बीजेपी ने ना सिर्फ बढ़त हासिल की थी बल्कि उन सीटों को जीता भी था। तो ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि ना सिर्फ पूर्वांचलियों का बड़ा हिस्सा हो सकता है कैबिनेट में, जाटों का भी बड़ा हिस्सा हो सकता है, बल्कि ये संकेत भी दे रहा है कि इन दोनों समुदायों में से एक मुख्यमंत्री भी हो सकता है। लेकिन अंतिम फैसला पार्टी की शीर्ष नेता को लेना है, शीर्ष नेतृत्व को लेना है और कुछ देर में बिल्कुल इन संकेतों को बहुत ही बारीकी से समझिए और देखिए, क्योंकि सामने चुनाव है और बीजेपी के लिए कहा जाता है एक चुनाव खत्म नहीं होता, बीजेपी दूसरे चुनाव के मूड में आ जाती है और समीकरण सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, मैसेज सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। ये बीजेपी की रणनीतियों का हिस्सा रहा है।